into 69 minus 198 divided by this 12 we got 52.5 और जब नेक्स्ट वाले एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे तो we got 1200 plus k then similarly फैशन में इसे आगे कैलकुलेट कर दीजिए तो 52.5 into 198 minus 200 plus k into 12 divided by 52.5 तो इसे सॉल्व करके मैंने यहाँ पे लिखा है 198 minus this value and then last अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अगर ये कंप्लीट वैल्यू 200 plus k से मल्टीप्लाई होगी माइनस 0 है और फिर डिवाइड इसे करूंगा तो लास्ट एलिमेंट आ जाएगा 200 plus k। तो चलिए अब आगे का फर्दर स्टेप देखते हैं। सो फॉर स्टेबिलिटी मुझे क्या कंसीडर करना है, मुझे कंसीडर करना है केवल दिस फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट कॉलम। इस फर्स्ट कॉलम में सबसे पहले मेरा एलिमेंट है सपोज 200 plus k, इसे मुझे करना है ग्रेटर देन 0 तो k मस्ट बी ग्रेटर देन माइनस 200। ठीक है, एक वैल्यू आ गई हमारे पास k ग्रेटर देन वाली और दूसरा एलिमेंट है ये 198 minus 12 into this तो जब आप इसे इक्वल टू 0 करेंगे 198 12 1200 plus k divided by 52.5 must be greater than 0 तो आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए और यहाँ से इसे सॉल्व करिए तो आपको एक फाइनली k की वैल्यू मिलेगी और वो k की वैल्यू आपके पास आएगी 666.25। जस्ट सॉल्व हियर कि आप इस वैल्यू को कैलकुलेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। राइट, पहले तो एलसीएम ले लीजिए 198 into 52.5 ये एलसीएम इधर जाके 0 हो जाएगा और तब आप k की वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए। एंड रिमेंबर जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में बोला था कि एक से हमें मिलता है k ग्रेटर और एक से हमें मिलेगा k लेस, तो अल्टीमेटली जब मैं दोनों को क्लब कर दूंगा देन आई विल गेट दिस इक्वेशन फॉर स्टेबिलिटी k मस्ट बी ग्रेटर देन माइनस 200 लेस देन 666.25। अब अगर अनस्टेबिलिटी की कंडीशन चाहिए तो k मस्ट बी ग्रेटर देन 666.25 और अगर मार्जिनल स्टेबिलिटी कंडीशन चाहिए तो k इज इक्वल टू 666.25। तो दिस इज द ओवरऑल। अगर आपसे पूछा जाए कि आप k की वैल्यू के रेफरेंस में बताइए सिस्टम की स्टेबिलिटी कैसे इंपैक्ट होगी तो इस तरह से आपको तीनों लाइनें यहाँ पे शो करनी होती हैं। राइट, अब इस क्वेश्चन में एक और चीज आगे पूछी गई थी, मैं उसकी बात यहाँ पे दिखा देता हूँ। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k व्हिच विल कॉज सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन इन द क्लोज्ड लूप सिस्टम। सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन इसका मतलब है कि आपके सिस्टम के अंदर एक कंटीन्यूअस ऑक्सीलेशन जनरेट हो जाए, दैट इज कॉल्ड, उस कंडीशन को मुझे डिटरमाइन करना है जहां पे ये सिचुएशन जनरेट हो जाए, दैट इज कॉल्ड सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन। राइट, तो अब अगर आप इस कर्व को देख पा रहे हो तो आपको याद आ जाएगा कि कांस्टेंट कर्व हमें कब मिलते थे। जी हां, जब सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होता था तभी इस टाइप का रिस्पांस हमें मिला था और हमने इस रिस्पांस को देख के बोला था सिस्टम कैसा है, सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है। राइट, तो अगर आपके क्वेश्चन में इस तरह का लिखा हुआ है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k व्हिच विल कॉज सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन, तो जो आपने यहां पे मार्जिनली स्टेबल वाली कंडीशन लिखी है वही सेम सिचुएशन आपके लिए हो जाएगी ऑक्सीलेशंस अकर्स व्हेन k इज इक्वल टू 666.25। यानी मार्जिनली स्टेबल के लिए जो k की वैल्यू है वही सेम वैल्यू आपके ऑक्सीलेशंस अकर के लिए भी होगी। राइट, और उसके आगे पूछता है व्हाट आर द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी कैसे डिटरमाइन करूंगा, सो फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करने के लिए ये k की वैल्यू आपने कहां से कैलकुलेट करी है, मार्जिनली स्टेबल वाली। अगर हम देखें तो 666.25 हमें कहां से मिला, हमें मिला था इस एलिमेंट से। राइट, सो दैट मींस इस एलिमेंट से अगर मुझे मार्जिनली स्टेबल वाली वैल्यू मिल रही है तो इसके ऊपर वाली रो को आपको कंसीडर करना है और यहां से आप बनाओगे एक ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या बनेगी 52.5 s² प्लस 200 प्लस k और इसमें s की पावर कोएफिशिएंट क्या होगा 0 क्योंकि एक पावर छोड़ के लिखा जाता है। राइट, सो फिर से बोल रहा हूं जहां से आपने मार्जिनली स्टेबल की कंडीशन को कैलकुलेट किया है, k की वैल्यू को कैलकुलेट किया है, उसके ऊपर वाली इक्वेशन से मुझे ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करनी है लाइक दिस। अब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को मैं पुट कर दूंगा इक्वल टू 0। दिस ऑक्सिलरी इक्वेशन 52.5 s² प्लस 200 प्लस k इज इक्वल टू 0 और यहां पे जो k आ रहा है इसके को आप रिप्लेस करेंगे बाय दैट वैल्यू जो कि है 666.25 क्योंकि इसी वैल्यू पे हमें सिस्टम मार्जिनली स्टेबल मिला है, इसी वैल्यू पे ऑक्सीलेशन स्टार्ट हो रहा है। राइट, तो यहां से जैसे आप k को पुट करेंगे तो आपको एक अननोन रह जाएगा केवल s और आपको इस s² की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि आपको s की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s। राइट, तो s की वैल्यू अगर आपने हमने यहां पे सॉल्व करा तो हमें मिल गया प्लस माइनस ऑफ j 4.06। राइट, अब हम क्योंकि यहां फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं एंड इफ यू रिमेंबर अगर मुझे s डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाना है तो आई विल राइट दिस फार्मूला s टेंड्स टू व्हाट, s टेंड्स टू j ओमेगा। तो अगर मुझे यहां पे s इज इक्वल टू प्लस माइनस j 4.06 मिला है तो मैंने s की जगह j ओमेगा रिप्लेस किया तो हो जाएगा प्लस माइनस j 4.06। तो यहां से आपका j से j कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ओमेगा इज इक्वल टू प्लस 4.06। मैं कभी भी फ्रीक्वेंसी को नेगेटिव काउंट नहीं करता हूं तो इसलिए माइनस वाला फैक्टर छोड़ देंगे, केवल पॉजिटिव वाला फैक्टर आप काउंट करेंगे एंड दिस इज ओमेगा, द वैल्यू इज इन रेडियन पर सेकंड। राइट, तो अगर ये क्वेश्चन में आपके ऐड ऑन है कि यू हैव टू कैलकुलेट द सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी तो उस केस में आपको अपनी मार्जिनली स्टेबल वाली कंडीशन से ऑक्सीलरी इक्वेशन बनानी है एंड देन उसके बाद यहां पे ओमेगा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ऐसा नहीं है कि इसकी आपकी जो नहीं पढ़ने वाली क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, ये शॉर्ट आपको यूज करना ही करना पड़ेगा बिकॉज़ जो इस लेक्चर के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर इस यूनिट का, दैट इज रूट लोकस। तो रूट लोकस के अंदर ये पूरा का पूरा एज एन स्टेप है। राइट, सो इसलिए आपको टेक्निक समझनी और बहुत इजी है, आई थिंक समझ में आ भी गई होगी। राइट, तो चलिए इसी के साथ ये क्वेश्चन यहां पे वाइंड अप होता है। मैंने यहां पे एक और क्वेश्चन इस लेक्चर में आपके लिए रखा है कि ताकि आप लोग अपने आप से प्रैक्टिस कर सकें। दिस इज द गिवन इक्वेशन, आपको फिर से पहले डिटरमाइन करना है व्हाट इज द रेंज ऑफ k एंड देन आपको डिटरमाइन करना है व्हाट इज द मार्जिनली स्टेबल कंडीशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन। तो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप वीडियो को यहां पे पॉज करके अपने आप से इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं और उसके बाद आप यहां से इस आंसर को मैच करा सकते हैं। दिस इज द राउट सर्विस जो यहां पे बनेगा, राउट सर्विस स्टेबिलिटी कंडीशन k ग्रेटर देन 0 और k लेस देन 1.49। अगर लेस देन 1.49 है तो वही हमारी मार्जिनली स्टेबिलिटी कंडीशन हो जाती है। अब क्योंकि मुझे सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन की फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ये जो k की वैल्यू है ये मुझे इस एलिमेंट से मिली है तो मैं इसके ऊपर वाली रो को कंसीडर करूंगा। आई विल राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन 14.9 s² प्लस k इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू पुट कर दीजिए 1.49 सो आई विल नो द वैल्यू ऑफ s और s की वैल्यू को आप j ओमेगा से रिप्लेस कीजिए, j से j कैंसिल, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी को हमें यूज करना है तो दिस बिकम द वैल्यू ऑफ ओमेगा। राइट, तो आई थिंक बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में शॉर्ट आते हैं तो बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। इसी क्वेश्चंस के साथ आपका राउट सर्विस में यहां पे ओवर कर रहा हूं। सभी क्वेश्चन सभी टाइप की कैटेगरी के क्वेश्चन हम लोगों ने राउट पे देख लिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर से जो हम शुरू करेंगे बहुत मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड रूट लोकस। डिजाइन स्टेप्स हैं, लेंथी है टॉपिक, थोड़ा सा मतलब आपको लेंथी लग सकता है बट बहुत इजी है, समझ में आ जाता है। बट एक चीज मैं इसके लिए कहूंगा कि बिफोर डाइव इनटू दिस रूट लोकस आप राउट्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए बिकॉज़ ये राउट्स एज अ स्टेप इस मेथड में अप्लाई होने वाला है। राइट, सो स्टे ट्यून्ड।